करेंगे इसमें, आप क्या करिएगा, हम क्या करेंगे। जब तक पति पत्नी नहीं चाहेगा एक दूसरे को इज्जत दे, मान सम्मान दे, साथ में रहे या अलग हो, इसमें दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो कानून ही क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता है ना। कि फिर एक शगुफा छोड़ दी, बेफजूली का रायता फैला दी। जिस पति के लिए के साथ रहना है उस पति के लिए इतना रायता क्यों फैलाना। पवन और ज्योति का तलाक क्या देश का पहला तलाक होने जा रहा है? अरे कुछ गलतियां अगर उसकी है भी तो नजरअंदाज करो ना। अब 10 जगह फोन करके ये करे वो करे वो करे, कौन तुमको न्याय दिला देगा जी? तुम खुद ही अपने पति को संभाल सकती हो, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। नहीं, चुनाव के बाद कब हुआ हमारे सामने, वो लखनऊ लेके गए अपनी वाइफ को, फिर झगड़ा हो गया होगा, फिर तुनक मिजाजी हो गई होगी, फिर दोनों एक हो जाएंगे। उसमें क्या पड़ा है? नहीं एक होंगे तो अलग हो जाएंगे। नहीं देता, मैं क्यों बताऊं कि क्या बात होती है नहीं होती है? मैं कभी ना बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैं इतनी हल्की हूँ क्या? यही सब काम करना बाकी रह गया मेरे लिए। अरे भाई ठीक है, वो दोनों का निजी मामला है, उन लोगों को सलटने दीजिए। प्रेम से रहेंगे तो रह लेंगे, नहीं तो प्रेम से अलग हो लेंगे। इससे ज्यादा कुछ होगा इस रिश्ते में? अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ और मेरे साथ महिला विकास मंच जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी काम कर रही है। तो महिला विकास मंच के मेरे साथ वीना मानवी दीदी हैं। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहला सवाल मैम, कि अभी एक मुद्दा चल रहा है ट्रेंडिंग में, पवन सिंह और ज्योति सिंह, क्या कहना चाहती हैं आप इस मुद्दे पे? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली निजी मामला है वो दोनों का, और हमने कोशिश की थी और सब कुछ अच्छा हुआ भी। लेकिन एक बात बताइए, आज हर घर में 10 घर में 9 घर ऐसे होंगे जो पति पत्नी के झगड़े हर एक हफ्ते बाद होते हैं और फिर जीवन वैसे ही आगे बढ़ता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसको पूरा थोड़ा सा कुछ होता नहीं कि हाय तौबा मचाने लगती है जनता। ये बहुत ही आम है, किसी से भी झगड़ा होना। पवन और ज्योति का तलाक क्या देश का पहला तलाक होने जा रहा है? हम उन तमाम यूट्यूबर भाइयों से या जनता से ये कहना चाहते हैं, यूक्रेन की लड़ाई कब से चल रही है, पूरा वर्ल्ड में इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है बात करने का, देश बर्बाद हो रहा है अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन ये सब पे बात नहीं करना है। लेकिन एक पवन जो है बिहार में, उनको छोड़ने का कोई नाम नहीं ले रहा है। अरे भाई ठीक है, वो दोनों का निजी मामला है, उन लोगों को सलटने दीजिए। प्रेम से रहेंगे तो रह लेंगे, नहीं तो प्रेम से अलग हो लेंगे। इससे ज्यादा कुछ होगा इस रिश्ते में, आप बताइए। अब इसमें जो भी दोषी हो, चाहे ज्योति हो, दोनों ही गुनहगार होंगे। फिर जो भी दोषी हो, आदमी एक विश्वास में किसी से बात करता है, एक गुड फेथ में अपने दुख को शेयर करता है, और उस चीज को बाहर कर देना। और बार बार ज्योति की ऑडियो वायरल बाहर आ कैसे जाती है, हमें तो ये नहीं समझ में आता है। कभी ज्योति का कोई ऑडियो वायरल आ जाता है, कभी ज्योति का कुछ बाहर आ जाता है। तो ये तो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए ना। जो भी करे, अब हम नहीं कह सकते इसमें किसने किया, लेकिन जिसने भी किया घिनौना अपराध है, ये घिनौना अपराध और कुछ नहीं है। तब से मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ तलाक का मामला नहीं रह गया। पवन सिंह का स्टारडम को नीचे दिखाने के व्यू से भी तो किया गया होगा। तो अब ये हम कैसे बोले कि उसके स्टारडम को नीचे दिखाए या ऊपर उठाए? वो उन लोग का निजी मामला है, निजी चीजों पे वो लोग आपस में उलझ रहे हैं, उसमें हम क्यों बीच में कूद जाएं फटे में टांग अड़ाने? 2 लोगों का व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम क्यों बोले भाई? वो लोग को जो है, लोग आ जाते हैं, आप आ गए बोलने के लिए बोल रहे हैं तो हम 2 शब्द बोले, नहीं तो आपका भी दिल टूट जाएगा कि मैडम के पास गए, मैडम बाइट नहीं दी। तो हम क्यों बोले इस पे? जिनको जो करना है करने दो भाई, जीवन है, स्वतंत्र है, जिसको जो मन है करो। सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन को जी सकता है। जो अच्छे संस्कार वाले हैं वो अच्छी बात करते हैं, जो घृणित संस्कार वाले हैं वो घृणा वाली बात करते हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। जो पागल है वो पागल तरह की बात करते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। क्लिप में ज्योति सिंह के द्वारा बताया जाता है, इस पे मैं कैसे बोल दूं? ज्योति से पूछिए जाके कि उसको किसने बोला, हमने तो नहीं सुना। अगर ये भी एक अफवाह भी हो सकती है, इस पे कैसे हम वक्तव्य दे दे कि ये सच्चाई ही है? अब ज्योति बोल रही है तो लोग मानेंगे कि भाई बीबी बोल दी। अब ज्योति को किसने बोला ये तो जांच का विषय है ना। कि फिर एक शगुफा छोड़ दी, बेफजूली का रायता फैला दी। जिस पति के लिए के साथ रहना है उस पति के लिए इतना रायता क्यों फैलाना? ये तो कहीं ना कहीं दुखद है ना, ये नहीं होना चाहिए। अरे कुछ गलतियां अगर उसकी है भी तो नजरअंदाज करो ना। अब 10 जगह फोन करके ये करे वो करे वो करे, कौन तुमको न्याय दिला देगा जी? तुम खुद ही अपने पति को संभाल सकती हो, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता।
पवन सिंह का ज्योति सिंह को साथ कौन देंगे? पवन सिंह वीना मानवी का करेंगे इसमें आप क्या करिएगा, हम क्या करेंगे? जब तक पति पत्नी नहीं चाहेगा एक दूसरे को इज्जत दे, मान सम्मान दे, साथ में रहे या अलग हो, इसमें दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो कानून ही क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा कोमल रिश्ता होता है पति पत्नी का, इसमें दूसरा आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में आप पवन सिंह के चुनाव प्रचार में लगातार गई थी। पवन सिंह आपको अपनी बड़ी बहन मानते हैं, आप उनको छोटे भाई मानते हैं, तो पवन सिंह जी से आपकी बात क्या होती है कि इस जो तलाक का जो मामला आखिर चल रहा है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? मतलब ये मेरा संस्कार कहता है कि मेरी बात जो भी उनसे हो वो मैं सोशल मीडिया में रख दूं, बियॉन्ड द डिग्निटी है ये मेरी डिग्निटी पे शोभा नहीं देता। मैं क्यों बताऊं कि क्या बात होती है नहीं होती है, मैं कभी ना बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैं इतनी हल्की हूँ क्या? यही सब काम करना बाकी रह गया मेरे लिए कि कोई अपने विश्वास में लेके कोई बात मुझसे कर रहा है और उसके बातों को मैं सड़क पे ले आऊं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैम, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योति सिंह को लाया जाता है, पवन सिंह का चुनाव प्रचार करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में 40-50 डिग्री टेम्परेचर में कड़ी धूप में घूमते हैं और पवन सिंह जी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठा के साथ चुनाव हारते हैं क्योंकि उन्होंने 2,75,000 लगभग वोट लाए थे निर्दलीय उम्मीदवार होकर के। उसमें ज्योति सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल था, बहुत सही डिसीजन था वो, और वो सब कुछ बढ़िया था उस बीच में, कहीं पे कोई कौतूहली वाली कोई बात ही नहीं थी। इस बात से क्यों इनकार, कोई इनकार नहीं करेगा, अच्छी बात थी वो। एकदम बुरे एक संघर्ष के समय में वो आके एक पतिव्रता पत्नी की तरह वो आके खड़ी हुई अपने पति के साथ, बहुत अच्छी बात थी ये, उसको सबने अप्रिशिएट किया, हम भी करते हैं इस बात को अप्रिशिएट। चुनाव के बाद ऐसा क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं? कुछ मामला इस तरह का कहा, कब देखा, कहाँ सुना, हमें कुछ जानकारी नहीं। चुनाव के बाद कब हुआ? हमारे सामने वो लखनऊ लेके गए अपनी वाइफ को, फिर झगड़ा हो गया होगा, फिर तुनक मिजाजी हो गई होगी, फिर दोनों एक हो जाएंगे, उसमें क्या पड़ा है? नहीं एक होंगे तो अलग हो जाएंगे। तो एक मौका था, चुनाव नहीं हुआ तो नहीं हुआ, होगा तो होगा, उसमें क्या ही पढ़ना भैया, पति पत्नी का मामला है, उन तक छोड़ दिया जाए ना। लेकिन मैम, आप तो बड़ी दीदी है, तो क्या आपने छोटे भाई पवन सिंह और ज्योति सिंह को आप क्या मतलब कहना चाहते हैं कि दोनों का रिश्ता बरकरार हो जाए, जिससे देखिए जितना भी उनके चाहने वाले सारे लोग चाहते हैं कि दोनों लोग साथ में हमेशा के लिए रहे? ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, ये एक अफवाह है। मजाक में बहुत तरह के लोग बहुत तरह की चुटकी लेते हैं, तो क्या वो चुटकी को हकीकत में कुछ आदमी को अपना बुद्धि विवेक से भी काम लेना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि घुटना में ही दिमाग लेके आदमी चले। उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रही है, हमें जो ठीक लग रहा है वो हम कर रहे हैं, आपको जो ठीक लग रहा है आप कर रहे हैं, उसमें क्यों दे हम वक्तव्य? भाई नहीं दे सकते हैं हम, और देना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी पवन सिंह को चाहने वाले हैं, सारे लोग चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक साथ रहें, जिंदगी भर के लिए साथ हो जाए, तो उनके चाहने वाले को लोगों को काफी खुशी मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं, सारे लोग यही चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।